अभी 5 साल की एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ जिसने सारे देश को हिला के रख दिया है। सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, गृह मंत्री शिंदे साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए, लेकिन ना शिंदे साहब इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, ना गृह मंत्री इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, ना नीरज कुमार साहब इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। तो अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 हिस्सों में है। एक तो ये कि नीरज कुमार किस किस्म के व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ और किस किस किस्म के भ्रष्टाचार सामने आए हैं, ये अभी प्रशांत भूषण बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम ये देखना चाहते हैं कि क्या अब दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की लड़कियों को दिल्ली पुलिस के ऊपर से भरोसा उठ चुका है कि दिल्ली पुलिस उन्हें कोई सुरक्षा दे सकती है। जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया कि उन्होंने FIR दर्ज करने के लिए मना कर दिया, FIR में ठीक सेक्शन लगाने के लिए मना कर दिया, 2000 रुपये की रिश्वत देके उसको मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ने एक महिला प्रोटेस्टर को 3 थप्पड़ मारे जिसकी वजह से उसको खून निकल आया कान से। इस किस्म की दिल्ली पुलिस के ऊपर क्या हम भरोसा कर सकते हैं? तो जाहिर सा जवाब है कि हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। तो क्या हम लोग चुप बैठे रहेंगे? क्या दिल्ली की जनता चुप बैठी रहेगी? तो दिल्ली की जनता चुप नहीं बैठ सकती है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि पूरी दिल्ली को इकट्ठा होकर अपना एक महिला सुरक्षा दल बनाना पड़ेगा। इस पूरे मामले में ये सामने आया कि 18 तारीख को 2:48 पे हमारी आम आदमी पार्टी की हेल्पलाइन के ऊपर फ़ोन आया उस 5 साल की बच्ची के चाचा जी का, जिसने हम लोगों से मदद मांगी। और उसके फ़ोन आने के तुरंत बाद हमारे लोकल वॉलंटियर्स गांधीनगर के और कृष्णा नगर के पुलिस थाने में पहुंचे और वहां पे काफ़ी हंगामा किया पुलिस थाने के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने धाराएं बदली। उसके बाद पहले उन्होंने केवल गुमशुदगी की धारा लगा रखी थी, उसके बाद उन्होंने उसमें रेप की धारा शामिल की। अगले दिन वहाँ पे दयानंद हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया उन्होंने, लड़की को। दयानंद हॉस्पिटल में ऑब्वियसली वो सारी सुविधाएं नहीं थी। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचे दयानंद हॉस्पिटल में, और दयानंद हॉस्पिटल के बाहर कार्यकर्ताओं ने काफ़ी हंगामा किया। जैसा कि कुछ मीडिया में दिखाया गया कि हमने उत्पात किया, हंगामा किया। हमने बिल्कुल उत्पात किया, हंगामा भी किया, लेकिन वो हॉस्पिटल के बाहर किया। हॉस्पिटल के अंदर किसी मरीज को हमने परेशान नहीं किया, कोई भी मरीज, सब मरीज हमें सपोर्ट कर रहे थे। उसी हंगामे की वजह से उन्होंने उसको शिफ्ट किया। अगर हम सब लोग इसमें ना आते तो इस लड़की का क्या होता, ये सोच के दिल दहल जाता है। और अभी कल एक हादसा हुआ जिसमें हमारी हेल्पलाइन के ऊपर फ़ोन आया गाज़ियाबाद से। एक लड़की शायद 11 दिन से 18 मार्च से लापता थी, उसके बारे में ठाकुर बताएंगे। और कल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने जाके वहाँ पे गाज़ियाबाद थाने का घेराव किया और वो लड़की कल मोदी नगर से मिली है। वहाँ तक सारे कार्यकर्ता गए, उन्होंने कहा कि आपने पैसे खा लिए हैं, पुलिस ने पैसे खा लिए हैं, और पुलिस जहाँ जहाँ जाएगी जांच करने के लिए हमारे कार्यकर्ता पुलिस के साथ जाएंगे ताकि हम इंश्योर कर सकें कि पुलिस उसको रफा दफा ना कर दे। तो वहाँ पे जाके उस लड़की को छुड़ाया। अब हम ये सोच रहे थे कि हम लोग बहुत थोड़े हैं, हम अकेले ये काम नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत फ़ोन आने लगे हैं तब से, पिछले 2-3 दिन में कई फ़ोन आ रहे हैं, जगह जगह से लोग मदद मांग रहे हैं। तो उसी को करने के लिए हमने ये तय किया कि एक महिला सुरक्षा दल दिल्ली में बनाया जाए। ये महिला सुरक्षा दल बेसिकली लोगों का दल होगा, लोकल स्थानीय लोगों का दल होगा। इसे हर विधानसभा के लेवल पे एक दल होगा और हर कॉलेज के लेवल पे एक दल होगा। इस दल के 2 काम होंगे महिला सुरक्षा दल के। पहला काम होगा कि अगर उस विधानसभा में या उस कॉलेज में किसी लड़की के साथ कोई भी गड़बड़ होती है और उसको पुलिस मदद नहीं करती है, FIR दर्ज नहीं करती है, उसकी ठीक से जांच नहीं करती है, तो महिला सुरक्षा दल पुलिस वालों के ऊपर दबाव डाल के पुलिस से उसको न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। और दूसरा काम ये करेंगे कि अगर उसे अस्पताल की ज़रूरत है तो उसे ठीक अस्पताल में एडमिट कराना, ये महिला सुरक्षा दल का काम होगा। तो हम दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि दिल्ली की जनता इसके लिए वॉलंटियर करे अपना टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएँ, क्योंकि हमारी सबकी अपने घर में बहू, बेटियाँ, बच्चियाँ सब कुछ हैं। तो हमें अपने लिए अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस के भरोसे नहीं रह सकते। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएँ। जितने लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं इसके लिए, उनके 2 काम होंगे। एक तो ये
कि उस वॉलंटियर को अपने मोहल्ले, अपनी गली की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर उसकी गली में किसी महिला के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो वॉलंटियर उस इंसिडेंट को तुरंत उस विधानसभा या उस कॉलेज के महिला सुरक्षा दल को बताए और उस पूरी विधानसभा के और आसपास की विधानसभाओं के वॉलंटियर्स तुरंत महिला सुरक्षा दल जितने बनते हैं वो तुरंत उस थाने के ऊपर पहुँचे। दूसरा काम इनको करना पड़ेगा महिला सुरक्षा दल के लिए जो वॉलंटियर करते हैं कि अगर इनके पास मैसेज आता है कि पड़ोस की विधानसभा में कुछ गड़बड़ हो गई है, उनकी अपनी विधानसभा में किसी और गली में गड़बड़ हो गई है, और अगर उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप आइए, तो उस महिला सुरक्षा दल के लोग वो वॉलंटियर जो वॉलंटियर कर रहा है उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो तुरंत बुलाने पे वहाँ पे पहुँच सके। ये दो काम हम उम्मीद करते हैं इन वॉलंटियर से कि ये करेंगे। इसमें सारे समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो आज हम ये भी अपील कर रहे हैं, अस्पताल जितने अच्छे अस्पताल हैं दिल्ली के अंदर, अगर वो वॉलंटियर करें कि अगर इस तरह की कोई हादसा होता है और जो विक्टिम है उसको सरकार अगर ठीक से मेडिकेशन नहीं देती है, तो अगर जो हॉस्पिटल इसके लिए सामने आना चाहें वो हमें अपना नाम दे दें कि वो फ्री में ऐसे विक्टिम्स को मदद करने के लिए तैयार हैं। हम उन हॉस्पिटल्स के भी शुक्रगुजार होंगे। तीसरे, हम मीडिया से अपील करते हैं, क्योंकि ये केवल हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारी सब लोगों की साझी लड़ाई है, कि ये जितना ये पूरा महिला सुरक्षा दल का जो कॉन्सेप्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, और जब ऐसे विक्टिम्स आते हैं, किसी के साथ अगर हादसा होता है तो उसको भी उठाने में इसमें मदद करें। लोग इस नंबर के ऊपर फ़ोन करके इस नंबर पे SMS कर सकते हैं 9212472681 9212472681। इस नंबर पे SMS कर सकते हैं जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, अपना नाम और अपना एड्रेस, और या आप ईमेल कर सकते हैं volunteer@aamadmiparty.org, volunteer@AAMAADMIPARTY aamadmiparty.org। इस पे आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें SMS कर सकते हैं जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं। हालांकि ये आम आदमी पार्टी इसको शुरू कर रही है, लेकिन जो लोग वॉलंटियर करेंगे उनको ज़रूरी नहीं है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना, बिकॉज ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी को समर्थन करें ना करें उसकी वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इसको एक्सरसाइज को सिस्टम में लाने के लिए हमें 10-15 दिन लगेंगे, तो 6 मई तक हमें उम्मीद है कि लोग वॉलंटियर करेंगे और हम जगह जगह महिला सुरक्षा दल बना पाएंगे। 6 मई के बाद से जो भी कंप्लेंट्स आएंगी उसके लिए हम अलग से एक नंबर देंगे, कंप्लेंट्स, ईमेल एड्रेस वगैरह, और उस पे अगर कोई भी लोग फ़ोन कॉल करते हैं तो उस कंप्लेंट के ऊपर फिर हम एक्शन लेने के लिए 6 मई के बाद से हम तैयार होंगे। इस बीच भी जितने लोग आएंगे उनकी जितनी भी हमारे पास छोटी मोटी हमारी अपनी पॉसिबिलिटी है, हमारे वॉलंटियर्स उनसे मदद करेंगे, लेकिन 6 मई के बाद से 6 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम दूसरा नंबर अनाउंस करेंगे। दूसरी चीज़, जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तभी शीला जी कहती हैं दिल्ली पुलिस तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सैक करो, ये करो, ये करो। ये मैच फिक्सिंग नज़र आ रही है। अरे आप ही की तो सरकार सेंटर में और आप ही की सरकार यहाँ पे है, वहाँ पे शिंदे साहब सब गड़बड़ कर रहे हैं और यहाँ पे शीला जी कहती हैं कि आप उनको सैक करो। क्या आम आदमी पार्टी की मान लीजिए सरकार बनती है नवंबर में, तो क्या आम आदमी पार्टी भी यही कहेगी कि भाई हमारी तो चलती नहीं है, दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है? नहीं, हम ऐसा नहीं कहने वाले। हम दिल्ली पुलिस के भरोसे दिल्ली की जनता को नहीं छोड़ने वाले। तो हम क्या करेंगे? क्या हम हेल्पलेस हो जाएंगे दिल्ली पुलिस के सामने? नहीं, हम लोग हेल्पलेस नहीं होंगे। तो 27 तारीख को हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा करने के लिए कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नवंबर में बनती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस का बहाना देके हम लोग नहीं कटने वाले। दिल्ली की जनता अगर हमारे ऊपर विश्वास करती है तो दिल्ली की जनता को, दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देना हमारा फ़र्ज़ होगा। इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमने 30-35 रिटायर्ड सीनियर फौजियों को इकट्ठा किया है। उनके साथ बैठ के पूरा दिन चर्चा होगी और उसके बाद पूरा दिन चर्चा के बाद एक खाका तैयार किया जाएगा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है नवंबर के अंदर तो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। नंबर हमने लिखा है, ये हेल्पलाइन नंबर नहीं है, ये कंप्लेंट कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी कोई विक्टिम है वो हेल्पलाइन करे, इस पे फ़ोन करे। ये कंप्यूटर जनरेटेड नंबर है और इस पर SMS एक्सेप्ट होंगे। SMS महिला सुरक्षा दल में वॉलंटियर करने के लिए, अभी जैसा अरविंद ने बोला कि अभी 10-15 दिन हमें लगेंगे ये सेटअप करने में पूरा महिला सुरक्षा दल। तो अभी इसको प्लीज हेल्पलाइन नंबर के रूप में ऐसे ना चलाएं कि इस पे फोन करें, क्योंकि वो शायद किसी चैनल पे चल रहा है।
इसको इस रूप में चलाएं कि अगर आप महिला सुरक्षा दल में शामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पर अपना नाम पता SMS कर दें, ये मदद होगी। मामले फर्जी भी आते हैं, आपके दबाव में अगर फर्जी मामलों में भी पुलिस तुरंत FIR करने लग गई, क्या ये ठीक होगा? नहीं, तो वो तो अगर फर्जी आते हैं, FIR का मतलब ये तो नहीं होता ना कि भाई उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। FIR एक मिनट, पहली बात तो जो लोकल लोग हैं, इसीलिए लोकल लोगों का जुड़ना ज़रूरी है। हम कौशाम्बी ऑफिस से अगर पूरी दिल्ली को करेंगे तो हमें पता ही नहीं कि लोकल लेवल पे क्या हुआ, इसीलिए लोकल लोगों का जुड़ना ज़रूरी है। अगर हर गली हर मोहल्ले से तीन चार लोग जुड़ेंगे तो वो बता सकते हैं कि लोकल लेवल पे प्राइमा फेसी क्या हुआ था। जनता अगर जुड़ेगी तो वो बता सकते हैं उनकी विधानसभा में और कॉलेज में प्राइमा फेसी लेवल पे क्या हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, अगर FIR दर्ज होती है, FIR का मतलब तो ये होता है कि जांच शुरू हो गई। FIR इज जस्ट रिकॉर्ड ऑफ कि क्या हुआ था, फैक्ट्स का रिकॉर्ड है। तो FIR तो दर्ज हो, जांच तो शुरू हो, उसके बाद जो भी जांच होती है उसमें निष्कर्ष निकलेगा। फर्जी मामलों में अरविंद जी FIR और क्लोजर रिपोर्ट तक बहुत ट्रॉमा नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फर्जी केस और वो तो उस FIR के बाद ही होंगे ना। और प्राइमा फेसाई लेवल पे तो लोकल लेवल पे लोग बता सकते हैं कि क्या हुआ था।